बड़ी खबर ये कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। बांदा जेल में इलाज के लिए उसे ले जाया गया था, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत की खबर की पुष्टि हो रही है। मुख्तार अंसारी आज रोजा खोलते समय बताया गया था तबीयत खराब हुई, दिल का दौरा पड़ने की बात हुई, हालत नाजुक बताई गई। बांदा के अस्पताल में ले जाया गया और वहां पर मौत हो चुकी है इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की। पता नहीं इसकी मौत का कारण क्या है, ये तो मेडिकल एग्जामिनेशन ही बता पाएगा, टीम ऑफ डॉक्टर्स ही कर पाएंगे। लेकिन हमें दुख भी है कि एक व्यक्ति का निधन हुआ है, बट एट द सेम टाइम एक माफिया डॉन के रूप में जो मुख्तार अंसारी का नाम हमेशा से पिछले कई वर्षों से हो रहा है और मैंने स्वयं एज ए पुलिस ऑफिसर देखा है, सुना है और उसका सामना किया है, तो एक निसंदेह एक बहुत ही दुखद रूप से उसकी मौत हो रही है या जो भी कंफर्मेशन आएगा। तो मैं अपनी संवेदना भी प्रकट करता हूं, बट एट द सेम टाइम इस बात के लिए भी कहता हूं कि उसने अपने समय में माफिया के रूप में, एक डॉन के रूप में उसने काम किया और जिस प्रकार का पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका था, चाहे वो मऊ हो, आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, जौनपुर हो, बनारस हो, इन सबों में उसकी छत्र छाया में क्रिमिनलिटी जो है पनप रही थी। और मैंने स्वयं देखा है कि किस प्रकार उसे पंजाब में कई महीनों तक रखा गया और हम लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उसे पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसका ट्रायल होना था। हमने मुख्य सचिव को पत्र लिखा था, डीजीपी को पत्र लिखा था और अंततोगत्वा उत्तर प्रदेश पुलिस को ये सफलता मिली कि वहां से उसे लाया गया और उसका ट्रायल चला। अभी हाल ही में उसका कन्विक्शन भी। तो एक तरह से एक माफिया के रूप में मुख्तार अंसारी का इस प्रकार का एक जो कार्यकाल रहा और एक इस प्रकार का जो जीवन काल रहा, जीवन की शैली रही, पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि कोई इस तरह की चीज होती है, उसके बाद ये खतरा रहता है, डर रहता है कि कहीं किसी तरीके से जो सामाजिक ताना बाना है उस पर असर न पड़े, किसी तरीके से हिंसा न भड़के, तो उस पर नियंत्रण किया जाता है। आज भी जब मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सामने आ रही है, तब अलग अलग कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है। क्या एक तो लोकसभा चुनाव चूंकि उनकी बस शुरुआत होनी है, दूसरा रमजान का महीना चल रहा है, क्या आपको लगता है कि इस समय अतिरिक्त ध्यान देना होगा? क्या किसी तरह की गड़बड़ी हम सोच सकते हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन जो है हमेशा चैतन्य रहती है और हमेशा वो सतर्क रहती है और जैसा मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने इस प्रकार के अलर्ट्स भेजे हैं उन जगहों पर, उन क्षेत्रों में, उन जिलों जनपदों में, तो इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि कुछ न कुछ हो सकता है। बट मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रकार की आशंका होगी, किसी प्रकार की भी गड़बड़ी होगी, क्योंकि लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि उसने जो है डॉन के रूप में बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज की हैं और आज जबकि उसकी मौत स्वाभाविक रूप से हो रही है, उसकी बीमारी के कारण हो रही है या हार्ट अटैक के कारण, जो भी उसका वजह हो, मैं नहीं समझता कि कोई गड़बड़ी होगी। और अगर गड़बड़ी होगी भी तो उत्तर प्रदेश पुलिस सक्षम है इस बात को डील करने के लिए और सभी जगहों को अलर्ट कर दिया गया है, सारे पुलिस कर्मियों को बता दिया गया है और इन सभी जिलों में, चाहे वो आजमगढ़ हो, मऊ हो, गाजीपुर हो, जौनपुर हो, वाराणसी हो, सब जगहों पर इस बात को अलर्ट कर दिया गया है। तो मुझे कोई आशंका इस प्रकार की नहीं लगती है कि कोई इसका रिपरकशंस होगा, लेकिन पुलिस का ये दायित्व बनता है कि वो अलर्ट रहे, चौकन्ने रहे और सभी जितने भी पहलू हैं इसके उन सबों पर ध्यान दें। बहुत शुक्रिया ओपी सिंह जी, हमसे बातचीत करने के लिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हमसे बातचीत कर रहे थे।